याद करिए, यही समाजवादी पार्टी थी, यही समाजवादी पार्टी थी जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बनाए गए मेडिकल कॉलेजेस का नाम बदल डाला था, उनके नाम पर बनाई हुई संस्थाओं का नाम बदल डाला था। असीम अरुण हमारे समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, कन्नौज के विधायक हैं, इस आगरा में एसएसपी के रूप में उन्होंने कार्य भी किया है। और जब इन्होंने मुझे जानकारी दी कि समाजवादी पार्टी ने पाप किया था, मैंने कहा उसी कन्नौज में जाकर के फिर से वहां के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब के नाम पर करेंगे। और बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने बाबा साहब के नाम पर फिर से उस स्मारक, वहां पर उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। कांग्रेस ने दिल्ली में बाबा साहब का स्मारक नहीं बनने दिया, नहीं बनने दिया। कांग्रेस जब भी आई स्मारक बनाने की मांग होती रही, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी स्मारक नहीं बनने दिया। बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने दिया। कांग्रेस की पीढ़ियों के लिए तमाम कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों के लिए 50-50 एकड़ के स्मारक बनाए गए, लेकिन बाबा साहब के नाम पर 1 इंच जमीन भी उन्होंने कांग्रेस ने दिल्ली में नहीं देने दी गई। बाबा साहब को के लिए भारत रत्न देने का काम तब हुआ जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली के अंदर सरकार को समर्थन किया जा रहा था। तब बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जब बाबा साहब को दिल्ली में स्मारक बनना था, कांग्रेस व्यवधान डाल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बाबा साहब का दिल्ली में भव्य स्मारक बन पाया। बाबा साहब की जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश हो, बाबा साहब के द्वारा उच्च शिक्षा इंग्लैंड के जिस भवन में ली गई थी, इंग्लैंड के उस भवन को बाबा साहब के स्मारक के साथ साथ भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का अध्ययन का केंद्र बनाने और स्कॉलरशिप की व्यवस्था ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। नागपुर में बाबा साहब की दीक्षा भूमि में भव्य स्मारक बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने की। बाबा साहब की चैत्य भूमि मुंबई में भव्य स्मारक बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है।